Hello and welcome to English online classes. So, here I am with the second chapter of our Hornbill book, that is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. So basically the story talks about a 37-year-old businessman जो कि एक voyage पर जा रहे हैं. Now here voyage means a journey which is done by sea and usually on a ship or boat. Okay, so this person goes around the world with his family. अपनी फैमिली के साथ वो इस वर्ल्ड वोयाज पर जाते हैं. ओके, एंड एक्चुअली क्या है, देर इज़ अ पर्सन कैप्टन जेम्स कुक. ओके, सो कैप्टन जेम्स कुक उन्होंने भी क्या है अबाउट 200 ईयर्स बैक उन्होंने भी सेम तरीके से क्या है कि एक वर्ल्ड वोयाज पर गए थे. ओके, एंड जो हमारे नरेटर हैं यानी जो बिजनेसमैन हैं तो वो उनकी ही वोयाज को क्या है कॉपी कर रहे हैं. ओके, एक्चुअली उनका ड्रीम है कि वो भी उनकी तरह ही क्या है एक वर्ल्ड वोयाज पर जाएं. सो ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस वोयाज फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स. अब 16 ईयर्स से क्या है वो इस वोयाज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. ही इज़ जनरेटिंग हिज स्किल्स टू बी इन द ब्रिटिश वाटर्स. ओके, सो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है इंग्लैंड के आसपास की. ओके, सो जो पर्सन है वो अपनी फैमिली के साथ क्या है इस वर्ल्ड वोयाज के ऊपर चला जाता है. ओके, सो द स्टोरी ऑल्सो डील्स विद कि किस तरीके से जब वो वोयाज पर जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, हाउ दे टैकल विद दैम एंड हाउ दे ओवरकम विद दैट. ओके, तो किस तरीके से वो इन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए how they come up with the idea that we are not afraid to die if we can all be together. Okay, so let's begin our story, but before starting the story let's learn about some of the key words that is usually of a parts of a ship. Okay, so ship के कुछ पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिकॉज दे आर वेरी नेसेसरी ड्यूरिंग द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. ओके, because the whole chapter revolves around the journey of a ship. And before this I want to tell that in this video we'll not discuss the chapter line by line, word to word. Okay, but I'll tell you the overall theme regarding this chapter. So the parts which are mainly in use, that is the first one is mast. Okay, so mast is a tall upright structure on a ship. जो ये लंबा सा आपको structure दिख रहा है that is called the mast. Okay, the second one is stern. This is called stern, that is the back end of a ship. किसी भी ship या boat का जो back end बिल्कुल last का जो portion होता है that is called stern. The next one is deck. Okay, it is the main part of the ship. और ये जो word है ये usually हम बहुत ही commonly इस chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं. Okay, so the deck means the floor of a ship or deck, ship और boat. जो हमारा ये फ्लोर है इसे हम क्या कहते हैं, डेक कहते हैं. द नेक्स्ट वन इज हैच. ओके, इन दिस पिक्चर द हैच इज नॉट गिवन. ओके, सो हैच क्या होता है, दैट इज द ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ अ शिप. शिप के अंदर एक ओपनिंग गिवन होती है जस्ट लाइक दिस. ओके, सो एक ओपनिंग गिवन होती है जहाँ से गुड्स को लोड और अनलोड किया जाता है. Okay, so these were the main parts of a ship. Rest of is given in the picture itself. Like you can see hull is given. Okay, so hull means जिस चीज़ से जो boat है वो बनी है. Okay, means it can be of a metal, it can be of a wooden. Okay, so जो hull है that means the base of the ship or boat. Okay, so now बिकॉज आर चैप्टर इज़ वेरी फैक्चुअल यानी कि इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर हर चीज़ गिवन है. सो इसे हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर समझेंगे. ओके, फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट हाउ द जर्नी बिगिनस, कि जो हमारे नरेटर हैं वो अपनी जर्नी को कैसे बिगिन करते हैं, हाउ दे हेड टूवर्ड्स इन द डायरेक्शन एंड हाउ दे रीचेस टू द डेस्टिनेशन. तो ये सब हम अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मिस एडवेंचर्स, कि किस तरीके की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं ही फेस ड्यूरिंग द जर्नी ऑन दैट वोयाज.
नेक्स्ट वी विल सी कि उन मिस एडवेंचर से वो कैसे कॉप अप करते हैं, हाउ दे टॉलरेट ऑल दैट एंड हाउ दे ओवरकम विद दोज डिफ़िकल्टीज, वो हम थर्ड सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे. एंड इन द लास्ट सेक्शन वी विल सी दैट डिड दे रियली finish their journey or not. Okay, so likewise we will do the chapter in a chronological order. Okay, so I hope you got the meaning of the parts of this chapter, okay, of this ship. Now let's begin our story. So now we are going to start the journey which the narrator describes in this chapter. Okay, so here I want to tell you that there are some important dates which are very necessary for you to keep in your mind while attempting the questions. Okay, so that कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे so you would be very easy कि आपको पता चलेगा कि कब क्या हुआ. Okay, सो द स्टोरी बिगिंस इन 1976. ये 1976 की स्टोरी है, फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स. ओके, जब जो नरेटर है वो अपनी वाइफ मैरी, सन जोनाथन और डॉटर सुजैन के साथ ये जर्नी को बिगिन करते हैं. ओके, सो दे स्टार्ट फ्रॉम प्लाईमाउथ विच इज़ इन इंग्लैंड. इंग्लैंड से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई 1976. ओके, and the boat which is used by them during this voyage is named as wave walker. wave walker इसलिए because वो waves के ऊपर भी walk कर सकती है. ओके, सो उसका नाम है वेव वॉकर एंड इट इज़ 23 मीटर्स लॉन्ग, 23 मीटर लंबी है वो. एंड इट इज़ 30 टन्स वुडन हल्ड, यानी वुड जो उसका जो डेक है वो किससे बना हुआ है, वुडन हल्ड से बना हुआ है, यानी वुड की बनी हुई है वो. ओके, एंड इट वेज 30 टन्स. ओके, 30 टन उसका वेट है. Okay, next is now they have started their journey from Plymouth, England. Okay, and they are heading towards east में वो अपनी जो बोट है उसको मूव करते हैं with two more crew मैन लैरी एंड सिगलर. ओके, सो वो अपने साथ क्या है, 2 क्रू मैन और उनके साथ वो ज्वाइन करके लेकर जाते हैं. एंड द पर्सनस नेम आर Larry, okay, which is commonly known as American Larry Wiggle. Okay, and Swiss Herb Sigler, जिसको हम सिगलर से यहाँ पर रेफर करेंगे. The complete names are given in your book, you can read from there only. Okay, so जो स्टोरी है वो जुलाई से बिगिन होती है 1976 के अंदर. जो नरेटर है उसकी फैमिली है वो वेव वॉकर पर बैठ जाते हैं एंड अपनी वाइफ मैरी के साथ, और जो बेटा है उनका 6 साल का बेटा है जोनाथन, और 7 साल की उनकी जो बेटी है सुजैन. सो पूरी जो फैमिली है विद द 2 क्रू मेंबर्स. ओके, तो वो ईस्ट की तरफ अपनी वॉयाज को ले जाते हैं. ओके, अब यहाँ पर आगे जो नरेटर है वो डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि उनका जो सेकंड डे था वो केप टाउन में जाकर होता है, यानी जब वो प्लाईमाउथ से निकलते हैं तो सेकंड डे वो केप टाउन में पहुंच जाते हैं. एंड एवरीथिंग वाज फाइन टिल नाउ, अभी तक सब कुछ बिल्कुल फाइन चल रहा होता है, सब अपनी एक अच्छी एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की होती है. बट सडनली जो वेदर है वो थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाता है, यानी जो विंड्स हैं और जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे क्या है उनको स्ट्राइक करने लगती है. सो ऑथर यहाँ पर क्या है, इस बात से वो अफ्रेड नहीं करते कि हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं एंड विंड बहुत ज़्यादा स्टॉमी होती जा रही हैं. ओके, बल्कि उनका जो ध्यान है वो किसकी तरफ है, वेव्स की तरफ है, क्योंकि जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे आगे आगे जाते जाते क्या है बहुत बड़ी होती जा रही है. एंड ही इज़ वरीड अबाउट कि वो उन वेव्स के साथ कैसे अपनी शिप को या अपनी फैमिली को कैसे ओवरकम कर पाएंगे. ओके, सो दिस वॉज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन फॉर द ऑथर कि अब एक अपकमिंग जो डेंजर है वो आने ही वाला है. ओके, सो जो जर्नी है वो जुलाई 1976 से बिगिन होती है. सो टिल 25 दिसंबर ओके एवरीथिंग वॉज वेरी मच फाइन, सब कुछ बहुत सही से चल रहा था. जो उनका शिप है बहुत आराम से चल रहा था, एवरी वन वॉज वर्किंग. एंड 25 दिसंबर था तो क्रिसमस है, दे वर इंजॉइंग ऑल्सो. सो द चिल्ड्रन एंड द वाइफ दे वर इन वेरी जॉली मूड. बट इट वॉज ऑन जनवरी 2. ओके, 2 जनवरी को ऐसा क्या होता है कि जो एक्चुअल डेंजर है दैट हिट दैम. ओके, सो लेट्स रीड
अबाउट दैट डेंजर इन डिटेल कि क्या क्या वहाँ पर होता है. Okay, so here I have headed this topic, that is misadventure and measures, कि किस क्या मिसएडवेंचर हुआ था, क्या जो एक्चुअल डेंजर है वो उनके सामने आया था और कैसे उन्होंने उसके साथ ओवरकम किया. ओके, सो इट वॉज जनवरी 2 कि जो गिगनेटिक का मतलब होता है दैट समथिंग विच इज़ वेरी वाइड एंड वेरी बिग एंड लार्ज. तो गिगनेटिक जो वेव्स हैं वो उनके सामने आई और उनकी शिप से जाकर क्या है टकरा रही थी. अब ये क्या, अब जो ये इंडिकेशन है कि किस कब ऐसा हुआ कि वो जो वेव्स हैं वो उस शिप के साथ आकर टकरा गई. सो इट वॉज अ इंडिकेशन ऑफ डिज़ास्टर एट 6 PM. अब कुछ 2 जनवरी को कुछ शाम के 6 बजे के पास क्या है कि जो नरेटर है उसको एक इंडिकेशन मिला कि अब क्या है एक बड़ा सा डिज़ास्टर उनके सामने आने वाला है. द ऑथर मिसटुक अ बिग वेव फॉर अ क्लाउड. नाउ यू कैन इमेजिन हेयर स्टूडेंट्स कि जो ऑथर हैं उसने बहुत बड़ी वेव को क्या है एक क्लाउड समझ लिया. यानी अगर आप सोच के देखो कि अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा आपको क्लाउड नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स मतलब एक वेव को आप क्लाउड समझ रहे हो, दैट मीन्स वो वेव कितनी बड़ी होगी. ये जो सी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसे नहीं है कि बहुत हमारी ट्रक साइज़ और ट्रेन साइज़ और इन सब की साइज़ की शिप्स वहाँ चलती हैं. दे आर वेरी वेरी ह्यूज, हमसे काफ़ी बड़ी वो जो शिप होती हैं वो सी के अंदर ट्रैवल करती है. दैट्स वाई दे होल्ड सो मच ऑफ ट्रैफिक एंड दिस होल्ड सो मच ऑफ वेव्स एंड हैवी जो स्टोरेज है वो उन शिप्स के अंदर रखा जाता है. ओके, सो जो ऑथर हैं उसने क्या समझा कि उस बड़ी सी वेव को क्लाउड समझ लिया एंड वहीं से क्या है जो डिज़ास्टर है इट बिगिंस. द ट्रिमेंडस वेव शूक द डेक. अब जो ट्रिमेंडस यानी जो इतनी बड़ी जो वो वेव थी, ओके, उसने किसको शूक किया, सीधा डेक को, यानी जो फ्लोर पार्ट है हमारी शिप का उसको सीधा शूक किया ना, यानी उसको टकरा गई वो. ओके, अब ऑब्वियसली जब फ्लोर को कोई जो वेव है उसको हिट करती है, उसको शूक करती है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा. वाटर ऑन द शिप एवरीवेयर. जो पूरी जो शिप है उसके अंदर पानी भर गया पूरा. ऑथर्स रिब्स क्रैक्ड. अब पूरी जो शिप है वो पानी से भर गई थी. अब पानी से भर गई थी दैट मीन्स द शिप वॉज सिंकिंग इन द सी. जो शिप है वो सिंक कर रही थी पानी के अंदर. सो अब जैसे ही जो वेव है उसने डेक को शूक किया, उसको हिट किया, तो उसकी वजह से क्या है जो पूरी फैमिली है, ऑथर, वाइफ, चिल्ड्रन एंड क्रू, सभी कहीं किसी ना किसी तरीके से इंजर्ड हो गए थे. ओके, सो अब ऑथर यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है यानी नरेटर. तो क्या है वो क्या देखता है कि उसकी जो रिब्स हैं वो क्रैक हो चुकी हैं एंड बहुत सारी वो चीज़ें उसके मुंह से जो ब्लड निकल रहा है उसको ऐसा लग रहा है उसके मुंह के अंदर जो टीथ है वो सारे ब्रोकन हो गए हैं, सब टूट गए हैं. सो एवरी वन वॉज इंजर्ड एट दैट टाइम. अब जैसे ही ये सब कुछ होता है, हिट हो जाता है डेक और सब पानी भरने लग जाता है उस शिप के अंदर, तो जो वाइफ है हमारे नरेटर की वो उसके पास आती है एंड शी सेड कि वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं. तो जो नरेटर है अब वो बहुत ही सेंसिबल पर्सन है यहाँ पर. ओके, he has been getting all the skills to get rid out of these kind of disasters. वो इतने सालों से इन्हीं चीज़ों के बारे में प्रिपरेशन कर रहा था ताकि वो इन्हीं जो अपकमिंग डिज़ास्टर्स है या डेंजर्स है उनसे कॉप अप कर सके. तो वो बहुत ही समझदारी से अपनी वाइफ को कहता है, ही आस्क्ड वाइफ टू मैनेज द व्हील, कि जो व्हील है यानी डायरेक्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है तुम उसको संभालो, ठीक है. एंड व्हाट डिड ही सो कि जो लैरी और जो सिगलर है दे आर पंपिंग वाटर आउट, कि वो पानी को बाहर फेंक रहे हैं शिप से. ओके, सो एवरी वन वॉज स्ट्रगलिंग एंड एवरी वॉज वर वर्किंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स. तो इसी बीच क्या है कि जो नरेटर है वो क्या है, ही स्ट्रगल टू रिपेयर डेक विद हैमर एंड स्क्रूज. तो जो भी अब हर कोई अलग अलग चीज़ें कर रहा है, बच्चे हैं वो अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, जो वाइफ है वो व्हील को कॉपरेट कर रही है, लैरी और सिगलर पानी को बाहर फेंक रहे हैं. सो एवरी वन वॉज वर्किंग, एवरी वॉज वर वर्किंग टू प्रिवेंट देमसेल्स फ्रॉम दैट वेव्स.
तो इसी बीच क्या है, जो नरेटर है वो क्या करते हैं कि उस डेक को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जो भी उनके पास मटेरियल अवेलेबल होता है, हैमर है या स्क्रूज़ हैं या कैनवस है, तो बहुत सारी चीज़ों से क्या है वो उस डेक को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो उनकी जो शिप है वो डूबने से बच जाए। एंड अब वो क्या एग्ज़ामिन करते हैं कि जो हैंड पंप है वो क्या है, वो ब्लॉक हो चुका है डेब्रिस की वजह से। डेब्रिस एक्चुअली क्या होता है, जिसे हम हिंदी में मलबा कहते हैं, कि जो शिप पर ट्रैवल करते हैं लोग, तो वो क्या है, जो भी वो यूटेंसिल्स या जो भी वो सामान अपने साथ लेकर जाते हैं, तो वो जो कचरा होता है उसे वो सी के अंदर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो सी है वो पूरा गंदा हो जाता है या वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है किसी जगह से। तो उसकी वजह से क्या है कि जो हैंड पंप है वो ब्लॉक हो चुका है उस डेब्रिस की वजह से, उस मलबे की वजह से। वो जो कीचड़ है, काई है या जो कचरा है, उसकी वजह से क्या है कि जो फ्लोट करता हुआ जो सामान है उसकी वजह से क्या है, जो हैंड पंप है वो ब्लॉक हो चुका है। एंड उसके बाद क्या है, अब नरेटर क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि मैं किसी तरीके से क्या है अपनी शिप को डूबने से बचा लूँ। एंड ग्रेजुअली क्या होता है कि ही फाउंड इलेक्ट्रिक पंप। अब उसको वहीं पर इलेक्ट्रिक पंप मिल जाता है और उससे लगता है कि अब मैं अपनी शिप को बचा सकता हूँ, एंड टुक वाटर आउट। और उस इलेक्ट्रिक पंप की मदद से क्या है, वो उस पानी को बाहर निकालने स्टार्ट कर देता है। ओके, सो इस तरीके से जो ट्रेजेडी थी, दिस वाज द ट्रेजेडी दैट द शिप वाज रियली इन द शिप रैक्ड इन दैट सी। अब सिंक हो रही थी वो, एंड सडनली जो नरेटर हैं उनको इलेक्ट्रिक पंप मिल जाता है, जिसकी वजह से वो पानी को बार बार बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि विल सी दैट आगे कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं या आगे कौन कौन से जो मिस एडवेंचर्स हैं ही वुड फेस, हिज फैमिली वुड फेस, एंड हाउ दे ओवरकम विद दैट। ओके, सो टिल देन आई रिक्वेस्ट यू टू रीड योर चैप्टर अगेन। ओके, एंड आई होप तुम्हें एक छोटा सा हिंट मिल गया होगा कि किस तरीके से जो जर्नी है वो स्टार्ट की गई है, एंड हाउ द नरेटर इज़ गोइंग थ्रू दैट टाइम। ओके, सो read it. Okay.